फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो फ्रेंड, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट है सी इज़ लेड अप डेस्टेस फीवर। तो हमें देखना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। विथ आएगी, एट आएगी, फ्रॉम आएगी या टू आएगी। सो फ्रेंड, लेट अप मीन्स होता है पड़ा होना या बिस्तर में लेटे होना, और अधिकतर इसका यूज़ तब किया जाता है जब बीमार होकर हम बिस्तर में पड़े होते हैं। और लेट अप के साथ जो हमारी प्रीपोजिशन है वो आती है विथ। सो हो जाएगा सी इज़ लेड अप विथ फीवर, यानी कि वह बीमारी से या फीवर से बिस्तर पर लेटी हुई है या पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट है सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डेस्ट एज संडे। तो यहाँ देखना है कि हमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। फॉर आएगी, एट आएगी, फ्रॉम आएगी या सिंस आएगी। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, संडे। संडे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, और हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, यानी कि वह संडे से यानी कि रविवार से बुखार से पीड़ित है। फ्रेंड, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ होता है अगर पीरियड ऑफ टाइम होता, अगर ड्यूरेशन की बात होती जैसे कि 2 आवर्स, 2 मंथ्स, तब हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो यहाँ पे 2 घंटे यानी कि एक ड्यूरेशन की बात हुई है, एक लॉन्ग अवधि की बात हुई है, तब हम यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे और हो जाएगा हमारा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आई डू नॉट एग्री डेस्ट एज यू। तब अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ एग्री के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, विथ का, टू का, वाई का या एट का। सो फ्रेंड, जब भी हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तब हम प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी के प्रस्ताव से, प्रपोजल से सहमत होते हैं तब हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। तो यहाँ पे आई डू नॉट एग्री डेस्ट एज यू। यू क्या एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा आई डू नॉट एग्री विथ यू, कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ या मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। हिंदी में ऐसा प्रपोजल का भी एक एग्जांपल देखते हैं। आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। एग्री के साथ यहाँ हमने टू का यूज़ किया क्योंकि प्रपोजल है। तो हो जाएगा मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। अब फोर्थ नंबर पे ही जम्प डस्टस द रिवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। इन आएगी, एट आएगी, इनटू आएगी या ऑफ। जंप, जंप क्या है, कूदना, और जब भी कोई व्यक्ति कूदेगा नदी के अंदर तब मोशन होगा, और जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर की हो जाती है मोशन करते हुए तब हम प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। तब हो जाएगा यहाँ पे ही जंप इनटू द रिवर, यानी कि वह रिवर के अंदर कूद गया। फिफ्थ नंबर पे क्या है, द डॉग इज़ ऑलवेज फेथफुल डेस्टेस हिज मास्टर। तो देखते हैं यहाँ फेथफुल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। एट, फॉर, टू या विथ। फेथफुल, फेथफुल मीन्स हिंदी में क्या होता है, वफादार, और फेथफुल के साथ ऑलवेज हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो है टू। तो हो जाएगा द डॉग इज़ ऑलवेज फेथफुल टू हिज मास्टर। हिंदी में हो जाएगा कुत्ता अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार होता है। चलिए अब 6 नंबर पे द ओल्ड मैन डाइट डेस्ट एज कॉलरा। तो देखते हैं यहाँ डाइट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। एट, ऑफ, इन या विथ। सो फ्रेंड, डाइट के साथ भी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज़ देखते हैं। तो डाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी मृत्यु आंतरिक कारणों से होती है, यानी कि बीमारी हो गया, डिजीज़ हो गया, भूख हो गया, भूख से मृत्यु, या प्यास हो गया। जब इन सब कारणों से मृत्यु होती है तो हम डाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और डाइट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का भी यूज़ होता है, और इसका यूज़ तब होता है जब मृत्यु का कारण कोई बाहरी कारण होता है, जैसे कि ओवर ईटिंग हो गया, ज़्यादा खाना खा लेना, ओवर ड्रिंकिंग हो गया, ज़्यादा पी लेना, या वुंड या कोई घाव, तब हम डाइट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक्सीडेंट से जब मृत्यु होती है तो एक्सीडेंट के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा हो जाएगा द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कॉलरा। कॉलरा क्या है, बीमारी है, इसलिए हमने यहाँ डाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है दे आर बिजी डेस्ट एज हिज वर्क। तो देखते हैं बिजी के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। फ्रॉम, विथ, एट या टू। सो फ्रेंड, यहाँ पे बिजी के साथ जो प्रीपोजिशन आएगी वो है विथ। तो हो जाएगा दे आर बिजी विथ हिज वर्क, यानी कि वह अपने काम के साथ बिजी है या वह अपने काम में व्यस्त है, हिंदी में हो जाएगा। अब 8 नंबर पे हरी आस्क डैश डैश ए हॉलीडे। तो देखते हैं आस्क के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। अबाउट, फॉर, फ्रॉम या टू।
तो फ्रेंड आज के साथ भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन आती है। अगर हमें किसी व्यक्ति से किसी चीज़ का अनुरोध करना हो या कोई चीज़ मांगनी हो तब हम आज के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम किसी के बारे में पूछते हैं तब हम आज के साथ अबाउट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। बोलते हैं ना, वह मेरे बारे में पूछ रहा था, ही आस्क्ड अबाउट मी, मतलब कि अबाउट मी यानी मेरे बारे में पूछ रहा था। और यहाँ सेंटेंस में लिखा है हरी आस्क अ हॉलीडे, यानी कि वह हॉलीडे के लिए, छुट्टी के लिए अनुरोध कर रहा है, इसलिए हमारी प्रीपोजिशन यहाँ आएगी ही हरी आस्क फॉर अ हॉलीडे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बी शुड नॉट लाफ डेस्टेस अदर्स। तो देखते हैं यहाँ लाफ के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, एट का होगा, फॉर का होगा, फ्रॉम का होगा या विथ का होगा। सो फ्रेंड लाफ के साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर हंसते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं। वहीं लाफ के साथ हम विथ प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब हम किसी के साथ हंसते हैं। कि अगर हमें बोलना हो मैं अपनी फ्रेंड के साथ हंस रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम लाफिंग विथ माई फ्रेंड। सेंटेंस में लिखा है बी शुड नॉट लाफ डेस्टेस अदर्स, यानी कि बात हो रही है कि किसी के ऊपर हंसने की, तो यहाँ पे लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, जाएगा बी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, यानी कि हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। अब 10 नंबर पे लर्न दिस पोएम डैश डैश हार्ट। तो देखते हैं हार्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, एट का, बाय का, फ्रॉम का या इन का। सो फ्रेंड जब भी ना हार्ट मतलब कि कोई चीज़ दिल से याद करो, दिल से के अर्थ में हमेशा हार्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, बाय का। तो हो जाएगा लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, यानी कि यह पोएम अपने दिल से याद करो या मन लगा के याद करो। अब नेक्स्ट है ही थ्रू हिमसेल्फ डैश डैश द रिवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इन, इनटू, एट या फ्रॉम। सो फ्रेंड यहाँ थ्रू, थ्रू यानी कि फेंकने की बात हो रही है, और कोई चीज़ मतलब कि हम नदी के बाहर है और नदी के अंदर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, और जब भी कोई चीज़ अंदर की ओर फेंकी जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जाती है मोशन करते हुए, तब हम प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द रिवर, यानी कि उसने अपने आप को रिवर के अंदर यानी कि नदी के अंदर फेंक दिया। अब नेक्स्ट है आई बॉट दिस अम्ब्रेला डैश डैश 15 रुपीज़। तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फॉर, एट, इन या बाय। फ्रेंड बॉट, बॉट जो सेकंड फॉर्म है बाय की, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है रुपए बताने की, और जब भी हम किसी चीज़ की कॉस्ट बताते हैं, रुपए बताते हैं, तब कीमत बताते हैं, तब प्रीपोजिशन हमेशा फॉर आती है। तो हो जाएगा आई बॉट दिस अम्ब्रेला फॉर 15 रुपीज़, यानी कि मैंने इस अम्ब्रेला को 15 रुपये में ख़रीदा। अब 13 नंबर पे सी सेट डैश डैश हर आंट एंड अंकल। इसमें देखते हैं कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, बिटवीन, अमोंग, नियर या इन। सो फ्रेंड सबसे पहले सेट, सेट क्या है, सिट की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ बात हो रही है दो लोगों के बीच में बैठने की, हर आंट और हर अंकल। सो फ्रेंड जब दो लोगों के बीच की बात होती तब हम प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही सैट बिटवीन हर आंट एंड अंकल, यानी कि वह अपने अंकल और आंटी के बीच में बैठी। 14 नंबर पे ही इज़ प्लीज डैश डैश हिज बिहेवियर। तो देखते हैं प्लीज के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, विथ आएगी, एट आएगी, फॉर आएगी या टू। सो फ्रेंड प्लीज़ मीन्स क्या होता है, प्लीज़ मीन्स होता है किसी से संतुष्ट होना या खुश होना, और जब भी हम किसी के बिहेवियर से, किसी व्यक्ति से खुश होते हैं तब हम प्लीज़ के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, विथ का। तो हो जाएगा ही प्लीज विथ हिज बिहेवियर, यानी कि वह उसके बिहेवियर से, व्यवहार से खुश हुआ। अब 15 नंबर पे डू नॉट डिपेंड डैश डैश अदर्स। तो देखते हैं यहाँ डिपेंड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, एट, विथ, ऑन या बाय। अच्छा फ्रेंड डिपेंड मीन्स क्या होता है, डिपेंड मीन्स होता है किसी पे आश्रित होना या किसी पर निर्भर होना, और इस पे डिपेंड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है ऑन। तो हो जाएगा डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, यानी कि किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो। अब 16 नंबर पे है आई एम नॉट एनवियस डैश डैश हिज सक्सेस। तो देखते हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ आएगी, फॉर आएगी, टू आएगी या ऑन आएगी। सो फ्रेंड एनवियस मीन्स क्या होता है, एनवियस मीन्स होता है किसी पे से ईर्ष्या करना, जलना, और एनवियस के साथ जो प्रीपोजिशन हमारी आती है वो है ऑफ। तो हो जाएगा आई एम नॉट एनवियस ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि मैं उसके सक्सेस से, उसकी सफलता से नहीं जलता हूँ।
अब 17 नंबर पे जयपुर इज़ फेमस डैश डैश इट्स परफ्यूम। तो देखते हैं फेमस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑन, फॉर, एट या ऑफ। तो फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध होना, और फेमस के साथ जो हमेशा प्रीपोजिशन आती है वो है फॉर। तो हो जाएगा जयपुर इज़ फेमस फॉर इट्स परफ्यूम, यानी कि जयपुर अपने परफ्यूम्स के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। परफ्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि परफ्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं। 18 नंबर पे आई एम रिलेटेड डैश डैश हिम। तो देखते हैं यहाँ रिलेटेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, विथ, टू, वाई या फॉर। सो फ्रेंड हो जाएगा आई एम रिलेटेड टू हिम। तो रिलेटेड के साथ प्रीपोजिशन आएगी टू, रिलेटेड मीन्स संबंधित, हिंदी में आई एम रिलेटेड टू हिम यानी कि मैं उससे संबंधित हूँ। अब नेक्स्ट है आई एम इंटरेस्टेड डैश डैश दिस बुक। तो देखते हैं इंटरेस्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, एट, ऑन, इन या फॉर। सो फ्रेंड इंटरेस्टेड मीन्स हिंदी में होता है इच्छुक, और इंटरेस्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो है इन। तो हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, यानी कि मैं ये बुक खरीदने में इच्छुक हूँ या मुझे ये बुक खरीदना बहुत पसंद है। अब नेक्स्ट लास्ट है ही इज़ प्राउड टेस्टर हिज बेल्ट। तो देखते हैं प्राउड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ आती है, फॉर आती है, एट आती है, विथ। सो फ्रेंड प्राउड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आती है वो है ऑफ। तो हो जाएगा ही इज़ प्राउड ऑफ हिज बेल्ट। प्राउड मीन्स हिंदी में क्या होता है, प्राउड मीन्स हिंदी में घमंड करना भी होता है और गर्व करना भी। सो फ्रेंड ये थी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और आपने इसमें कितने नंबर ज्ञान करें उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।